फाल्गुन महीने के दिन होली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार होली के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। साल 2026 में यह होली अपने साथ ग्रहण को लेकर आई है, जो कि भारत में साफ साफ रूप से नजर आएगा। साल 2026 में, यानी कि वो साल जब रंगों का महापर्व होली एक ऐतिहासिक खगोलीय घटना का गवाह बनने जा रहा है। तो इस बार होली के रंगों के साथ साथ आसमान में एक अजीब सी हलचल भी देखने को मिलेगी। तो होली के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण की हमारे हिंदू धर्म में होली पर्व को बड़ा ही पवित्र माना गया है और इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन जब इन त्योहारों पर ग्रहण का साया पड़ जाए तो खुशी के साथ साथ एक डर और शंका भी मन में बैठ जाती है। साल 2026 की होली पर कुछ ऐसा ही संयोग बनने जा रहा है, जो कि भारत में साफ साफ रूप से नजर आएगा, जिसका असर न केवल हमारी कुंडली बल्कि हमारे भाग्य पर भी होगा। इतना ही नहीं, हमारी पूजा पाठ के साथ साथ ही पूरी दुनिया के वातावरण पर भी यह भारी पड़ने वाला है। होलिका दहन का सही समय क्या होगा? 2 मार्च को होली मनाएं या फिर 3 मार्च को? रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी और बरसाने में होली कब मनेगी? तो चंद्र ग्रहण भारत में किस समय पर दिखाई देगा और सूतक काल कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा, और इस दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता होगी और हमारी कुंडली पर इसका कैसे असर पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, ग्रहण खत्म होने के बाद होलिका दहन से पहले आपको कौन कौन से काम जरूर कर लेने चाहिए ताकि आपके परिवार पर कोई भी आंच ना आए। गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानी बरतनी है और एक एक करके संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। तो हिंदू पंचांग की बात करें तो होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की जो तिथि होती है वो है ना, तो 2 मार्च की शाम को शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। और आमतौर पर जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उसी दिन होलिका दहन भी करते हैं, लेकिन साल 2026 में 3 मार्च की शाम को यानी पूर्णिमा की शाम को आसमान में चंद्र ग्रहण लग जाएगा। तो हमारे शास्त्रों की बात कर रहे हैं तो यह अटल नियम है कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य, पूजा, अग्नि प्रज्वलित करना सख्त मना होता है। किया गया होलिका दहन शुभ फल प्रदान नहीं करता बल्कि दोष पैदा करता है। तो सवाल यह आता है कि होलिका दहन हमें कब करना चाहिए? तो देखिए, पंचांग के अनुसार इस बार 3 मार्च की शाम को ग्रहण है, इसलिए साल 2026 में होलिका दहन 2 मार्च 2026 की रात को किया जाएगा। होलिका दहन 3 मार्च को नहीं बल्कि 2 मार्च की मध्य रात्रि में होगा, लेकिन 2 मार्च को भी एक बाधा है और यह बाधा यह है कि 2 मार्च की शाम को भद्रा लग जाएगी। तो आप जानते हैं तो भद्रा काल के दौरान होलिका दहन या कोई भी शुभ कार्य करना विनाशकाली, विपरीत बुद्धि जैसा माना जाता है। तो भद्रा में किया गया कार्य होलिका दहन परिवार, समाज और देश के लिए अशुभ होता है, इसलिए हमें भद्रा खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो साल 2026 में होलिका दहन का सबसे शुद्ध और सबसे जो शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है वह है 2 मार्च की देर रात, यानी 3 मार्च की शुरुआत होने वाली होगी और रात के समय में 12:50 से लेकर रात को 2:02 तक इसका समय रहेगा। इस समय भद्रा पुंज में होगी या फिर भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। यह लगभग 1 घंटा 12 मिनट का समय हमें मिल रहा है। तो आप इस समय में पूरी श्रद्धा और विधि विधान से होलिका दहन कर सकते हैं। इस समय अग्नि प्रज्वलित करना आपके घर में नकारात्मकता को जलाकर राख कर देता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस खगोलीय घटना की जिससे हर कोई डरा हुआ है। तो चंद्र ग्रहण साल 2026 का वो पहला चंद्र ग्रहण होगा जो कि 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन लगने जा रहा है और इसके ठीक 15 दिन पहले ही 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी लग चुका है। तो यह कोई मामूली ग्रहण नहीं होता। जब 15 दिन के अंतराल में ही 2 ग्रहण पड़ते हैं तो उसका गहन प्रभाव सभी के जीवन पर और हमारे देश पर भी पड़ता है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसका मतलब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और लाल रंग में दिखाई देगा, जिसे कि ब्लड मून भी कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका समय क्या होगा? तो जी हाँ, यह ग्रहण बिल्कुल भारत में दिखाई देगा और भारत के अधिकांश हिस्सों में से देखा जा सकेगा। यह एक गस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा। गस्तोदय का मतलब होता है कि जब शाम को भारत में चंद्रमा का उदय हो जाएगा
तो चंद्रमा पहले ही ग्रहण से ग्रस्त होगा, यानी कि हमें चंद्रमा साफ सुथरा बल्कि कटा हुआ या फिर छाया से ढका हुआ, मतलब ग्रहण काल में ही चंद्रमा उदय होता हुआ दिखाई देगा। और अब जान लेते हैं कि इसका सही समय। तो भारतीय समय के अनुसार बात करें तो यह ग्रहण 3 मार्च को दोपहर के बाद से शुरू हो जाएगा, लेकिन क्योंकि दिन में तो हमें चांद दिखाई देता ही नहीं है, इसलिए इसका मतलब शाम से ही शुरू होगा। भारत में चंद्रोदय का समय अलग अलग शहरों में अलग अलग समय के अनुसार होता है, तो यानी लगभग 6 बजे से 6:30 के बीच में होगा। जैसे कि शाम को लगभग 6:20 के आसपास पूर्व दिशा में चांद निकलेगा और ग्रहण शुरू हो चुका होगा। यह ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा, यानी कि इसका मोक्ष काल जो होगा वह शाम 7 बजे से पहले ही हो जाएगा। भले ही यह ग्रहण भारत में शाम को केवल 20 से 25 मिनट के लिए ही दिखेगा, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह ग्रहण आपके शहर में अगर दिख रहा है तो इसका मतलब सूतक काल भी पूरी तरह से मान्य होगा। अब आते हैं सूतक काल के सही समय पर। और जब ग्रहण लगता है तो सूतक काल 12 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। तो चंद्र ग्रहण 9 घंटे पहले से प्रारंभ होगा। तो ग्रहण का जो भी स्पर्श काल है वह भारतीय समय अनुसार ही होगा, इस दिन में ही हो जाएगा। इसलिए 3 मार्च को ही सुबह से सूतक के नियम लागू हो जाएंगे। सूतक काल का सही समय 3 मार्च को सुबह 9:39 से शुरू हो जाएगा और यह सूतक काल ग्रहण खत्म होने के साथ ही यानी कि शाम 6:47 तक लगातार चलेगा। सूतक काल को अशुद्ध समय भी माना जाता है और यह इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का बहुत ज़्यादा ही होती है। तो आपको इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। ग्रहण काल के दौरान पूजा पाठ बिल्कुल भी वर्जित माने जाते हैं। जब भी ग्रहण लगता है तो देखिए 3 मार्च को सुबह 9:30 से पहले ही आप सभी अपने घर का पूजा पाठ से निपट जाएं और फिर इसके बाद आप घर के मंदिर के कपाट बंद कर दें या फिर आप पर्दा भी डाल सकते हैं। भगवान की मूर्तियों का स्पर्श करना पूरी तरह से वर्जित है। और दूसरा, खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं वह सूतक काल लगने से पहले ही यानी आपको सुबह 9 बजे के आसपास ही खाने की सभी चीज़ें जैसे दूध, दही, पानी, मटका हो या फिर कोई खाने की ज़्यादा चीज़ हो तो उसमें आप तुलसी दल अवश्य डाल के रखिएगा, फिर कोसा भी डाल सकते हैं। देखिए वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से तुलसी में औषधीय गुण होते हैं जो कि ग्रहण की हानिकारक किरणों को भोजन में प्रवेश करने से रोकता है। इस दौरान आप किसी भी नुकीली चीज़ें जैसे कि सुई, कैंची, चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें और सिलाई कढ़ाई ना करें। बस मन में मंत्रों का जाप करते रहें या फिर धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वह पूरे तरीके से अपने आप को कमरे में बंद रखें ताकि कहीं भी से रोशनी आपको ना पड़ सके। कोशिश करें कि ग्रहण काल के दौरान परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर ना निकले और गर्भवती महिलाएं इस दौरान ना तो झुकने की कोशिश करें और इस दौरान आप पेट पर गेरू का लेप जरूर लगाएं या फिर गाय का शुद्ध गोबर है उसका लेप भी आप लगा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रंगों वाली होली कब खेली जाएगी यानी धुलेरी कब होगी। तो देखिए आमतौर पर यह होलिका दहन की अगली सुबह रंग खेलते हैं, तो इस हिसाब से हमने होलिका दहन 2 मार्च की रात को किया है। इस हिसाब से 3 मार्च की सुबह हमें रंगों वाली होली खेलनी चाहिए, लेकिन यहाँ 3 मार्च को सुबह से ही सूतक लग जाएगा और शाम को ग्रहण होगा। तो ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि ग्रहण के दिन उत्सव नहीं मनाना चाहिए। इस दिन हमें संयम, तप और जप का पालन करना चाहिए और शोर शराबे आदि से हमें बचना चाहिए। तो पंचांग के अनुसार रंगों वाली होली 3 मार्च को नहीं बल्कि 4 मार्च 2026 बुधवार को खेली जाएगी। तो 4 मार्च को ग्रहण का कोई विषय नहीं होगा और पूर्णिमा तिथि खत्म हो चुकी होगी और चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि यानी कि हिंदू नववर्ष की पहली सुबह होगी। वातावरण पूरी तरह से शुद्ध और सकारात्मक हो चुका होगा, इसलिए 4 मार्च को आप जी भर के रंगों वाली होली खेल सकते हैं और गुलाल उड़ा सकते हैं और होली का मिलन समारोह बड़े ही प्रेम पूर्वक और धूमधाम से मना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह पावन ज्ञान
पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें और प्रियंका धर्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे धर्म परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं ऐसी ही अगले दिव्य ज्ञान के वीडियो में।